नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज हम आ चुके हैं यूनिट नंबर 5 की तरफ। यूनिट 5 का नाम है ऑक्यूपेशनल हेल्थ। सबसे छोटी यूनिट अपन मान सकते हैं इसको, ज़्यादा लंबी यूनिट है नहीं। ऑक्यूपेशनल हेल्थ या ऑक्यूपेशनल डिजीज़, ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड, इन सब के बारे में हम बात करेंगे कि सबसे पहले तो सर ऑक्यूपेशनल से आप समझते क्या हो, ये बता दीजिए। जो ये यूनिट का नाम है ऑक्यूपेशनल हेल्थ, मतलब क्या हुआ कि जो जो प्लेस होते हैं, मतलब जो वर्क प्लेस होते हैं, वहाँ पर जो लोग काम करते हैं, उनकी हेल्थ के बारे में हमें बताना है। ठीक है, उनकी हेल्थ के बारे में हमें बताना है सर। तो बताइए। जी बिल्कुल बताते हैं। तो आपके सिलेबस में जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम पढ़े, उसमें आपको सबसे पहले तो टॉपिक मिलेगा ऑक्यूपेशनल हजार्ड नाम से मिलेगा, लेकिन यूनिट का नाम है ऑक्यूपेशनल हेल्थ। तो थोड़ा बहुत इंट्रो अपन यूनिट के नाम से भी ले लेते हैं। ओके। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ क्या होता है कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ इज द ब्रांच ऑफ पब्लिक हेल्थ। ये एक पब्लिक हेल्थ की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें क्या करते हैं अपन, कंसर्न विद द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ द वर्कर्स इन ऑल ऑक्यूपेशंस। कि जितने भी ऑक्यूपेशंस है, ऑल ऑक्यूपेशंस है, उसमें हम जो वर्कर्स काम करते हैं, भाई जो भी ऑक्यूपेशन है, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो, जहाँ पर जो लोग काम करते हैं, उनकी हेल्थ को हमें प्रमोट करना है, उनकी उनको मेंटेनेंस करना है, फिजिकली, मेंटली, सोशली उनको हमें वेल बींग रखना है। ओके, ये होता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होने वाले हैं इसके, तो ऑब्जेक्टिव्स में इसके फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है कि प्रमोट वर्कर्स हेल्थ। हमें जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ को प्रमोट करना है, उनको ऑक्यूपेशनल डिजीज से बचाना है। अब कौन कौन सी ऑक्यूपेशनल डिजीज होती है, नाम सुना होगा आपने सिलिकोसिस का, बहुत फेमस है सिलिकोसिस नाम तो। ठीक है, अभी बात करेंगे अपन। अगला है उनको एक्सीडेंट से बचाना है। जैसे कि कोई फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं तो उसमें क्या है कि कोई अगर एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट से मतलब आग लग जाए या फिर कोई केमिकल हो गया, गैस हो गया, ठीक है, उनसे कोई दुर्घटना हो जाए, उनसे बचाना है। प्रोवाइड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, ठीक है, उत्पादकता को बढ़ाना है। तो ये देखो आपके सामने एक अच्छा सा डायग्राम लेकर आए हैं, इमेज लेकर आए हैं। इसमें ये तो हो गया वर्कर्स, और ये इसके साथ दुर्घटना हो सकती है किस किस से, या तो एक्सीडेंट हो जाए, गिर जाए, ठीक है, हाथ वाथ, ये देखो मशीन है, मशीन के अंदर हाथ गया, ठीक है, काम करते करते थक गया, इधर से मास्क पहन रखा है, हीट से या फिर धूप से, इनसे रिस्क है। अब इनसे बचने के लिए क्या क्या डिवाइस है हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या है, डिवाइस हो गए। ठीक है, तो आगे चलते अपन, डायग्राम को देख लिया होगा आपने। ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड्स कि ऑक्यूपेशन है उसका, जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ है, कौन कौन सी दुर्घटनाएं हो सकती है, कहाँ कहाँ पे हो सकता है। ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स आर हार्मफुल कंडीशन प्रेजेंट एट वर्क प्लेस देट में बी अफेक्ट वर्कर्स हेल्थ, जो कि वर्कर्स की हेल्थ को क्या करता है, अफेक्ट करता है। ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स क्या होते हैं, हार्मफुल कंडीशंस होती है जो कि वर्क प्लेस पर प्रेजेंट होती है, जहाँ पर वो काम कर रहे हैं, भाई वहाँ पर ही तो दुर्घटना होगी। ये थोड़ी कि घर पर दुर्घटना होगी, घर पर होगी उसको अपन अलग पढ़ेंगे। ये क्या है, जहाँ पर वो काम करते हैं वहाँ पर अगर कोई हार्मफुल कंडीशन हो जो उनके हेल्थ को क्या कर दे, अफेक्ट कर दे, वो ही क्या कहलाता है, ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स कहलाता है। कौन कौन से हो सकते हैं, टाइप्स के बारे में ये आपको टाइप दे रखे हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, मैकेनिकल एंड साइकोलॉजिकल। वन बाय वन हम देखें तो फर्स्ट अपन देखते हैं फिजिकल हजार्ड्स। फिजिकल हजार्ड्स से क्या समझ रहे हो अपन, कि जैसे नॉइज हो गया। फिजिकल हजार्ड्स में क्या क्या आते हैं, नॉइज हो गया, हीट हो गया, कोल्ड, रेडिएशन, पुअर लाइटिंग, तो ये सभी किस में आते हैं, फिजिकल हजार्ड्स में आते हैं सर। केमिकल हजार्ड्स की हम बात करते हैं तो केमिकल में कौन कौन से आ सकते हैं, जो कि हार्मफुल हो, क्या हो, हार्मफुल हो। डस्ट हो गया, गैसेस, फ्यूम्स, पेस्टिसाइड्स, ये सभी किस में आते हैं, केमिकल्स में आते हैं। चलो सर, देन फर्दर अपन बात करते हैं बायोलॉजिकल के बारे में। तो जैसे बायोलॉजिकल आता है यानी कि जैविक, जीव, जीव यानी कि लिविंग। अब लिविंग कौन कौन से होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट्स एक्सेट्रा। साइकोलॉजिकल हजार्ड्स में आते हैं सर, स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो सकती है, वर्कलोड ज़्यादा हो, शिफ्ट ड्यूटीज, ठीक है, कोई नाइट में हो, है ना, तो ये सभी स्ट्रेस वगैरह हो, ये सब क्या है, साइकोलॉजिकल हजार्ड से। चलो आगे है कि कैसे कैसे हम इससे प्रिवेंशन, मतलब कि बच सकते हैं, कैसे हम ऑक्यूपेशनल हजार्ड से बचे सर। तो इनसे बचने के लिए हम क्या है, हमारे पास हेल्थ एजुकेशन, क्या है, हेल्थ एजुकेशन। फर्स्ट पॉइंट आता है हेल्थ एजुकेशन। तो हेल्थ एजुकेशन मतलब कि हम बताएंगे कि भाई ये आप इसमें यूज ले सकते हो, जैसे कि पीपीई हो गया, काम करते टाइम पीपीई यूज ले लो, या फिर कुछ भी अगर गैसेस का अपन कोई काम करे तो मास्क, ग्लव्स एक्सेट्रा हो गया। एक्सीडेंट से बचने के लिए हेलमेट हो गया सर, ठीक है।
तो ये सभी अपन हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं उनको। सेफ वर्क प्रैक्टिसेस, पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशंस, प्रॉपर वेंटिलेशन और इंजीनियरिंग कंट्रोल। ठीक है, टाइम टू टाइम अपन वहाँ पर अगर वो करें, क्या बोलते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन, उससे भी हमें क्या है, फायदा मिलेगा। ओके, आगे चलते हैं। कौन कौन सी डिजीज होती है, ऑक्यूपेशनल डिजीज कौन कौन सी है, ये आपको जो ये चार्ट दे रखा है, ये चार्ट आप याद रख लो। ठीक है, कुछ इधर है, कुछ आगे है, कुछ ये हो गया और आपके सामने कुछ ये है। ये बस ये आप याद रख लो, फिर आप अपने हिसाब से लिख के आ सकते हो इसमें भी। ऑक्यूपेशनल डिजीज, तो ऑक्यूपेशनल डिजीज क्या होता है, अभी हमने पढ़ा ऑक्यूपेशन हेल्थ कि जो वर्क प्लेस पे काम करते हैं उनके वर्कर्स की हेल्थ को इम्प्रूव करना, सोशली फिजिकली मेंटली वेलबींग रखना है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ कहलाता है। लेकिन ऑक्यूपेशनल डिजीज क्या है कि ऐसी डिजीज कोज डायरेक्टली बाय एक्सपोजर टू ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स, जो कि अभी हमने जो जो भी ऑक्यूपेशनल हजार्ड देखे, फिजिकल, सोशल, ठीक है, साइकोलॉजिकली, उनको उनके डायरेक्टली एक्सपोजर से जो भी डिजीज होती है वो क्या कहलाती है, ऑक्यूपेशनल डिजीज कहलाती है। कौन कौन सी डिजीज होगी, जैसे फर्स्ट डिजीज आती है, इंपॉर्टेंट है, मतलब कि इसका नाम इंपॉर्टेंट है कि सिलिकोसिस। तो सिलिकोसिस माइनिंग स्टोन कटिंग, यानी कि सिलिका डस्ट होती है, उसके कारण ये होती है। किसके कारण होती है, सिलिका डस्ट के कारण। तो ऑक्यूपेशन क्या होगा इसका, ऑक्यूपेशन होगा सिर्फ माइनिंग स्टोन कटिंग। ठीक है, अगली है एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस क्या है, अ, ये आपके सामने दिख रहा है आपको, ये फाइबर्स होते हैं। एस्बेस्टोस क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं, जो कि जैसे कपड़े हो गए, है ना, ग्लव्स टाइप हो गए, तो उनको बनाने के लिए काम में ले जाते हैं। तो उसके कारण हो गया ये। अगला है बाइसनोसिस, ये कॉटन टेक्सटाइल वर्कर्स के काम में आती है। अब इन तीनों को तो अपन डीपली देखेंगे। ठीक है, आगे है बेगासोसिस, ये शुगर इंडस्ट्री वर्कर्स है उनको होती है। नेक्स्ट है एंथ्रेकोसिस, लीड पॉइजनिंग और नॉइज इंड्यूस डीपनेस। तो ये सब इसके सामने ऑक्यूपेशन दे रखे हैं सर। ये डिजीज हो गई, ये हो गया ऑक्यूपेशन। फर्स्ट अपन देखते हैं सिलिकोसिस। तो सिलिकोसिस होता क्यों है, इसके कोज की अगर हम बात करें तो इसका कोज होता है सर इनहेलेशन ऑफ सिलिका डस्ट। सिलिका डस्ट को इनहेल कर ले, ठीक है, इनहेल कर ले, तो उसके कारण ये सिलिकोसिस होने के चांसेस रहते हैं। अब किसी के सिलिकोसिस हो गया तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो इनहेलेशन से रिलेटेड है सर, मतलब लंग्स से रिलेटेड है, तो कफ हो सकता है, ब्रीथलेसनेस हो गया और चेस्ट पेन हो गया, ये उसमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। प्रिवेंशन कैसे बचे इससे, तो जो हो रहा है उसको रोक दो, इनहेलेशन हो रहा है तो डस्ट कंट्रोल करो, मास्क लगाओ, मेडिकल चेकअप करेंगे। ओके, नेक्स्ट है एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस अभी बता दिया कि एस्बेस्टोसिस फाइबर के कारण होता है ये। तो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे वही, क्रोनिक कफ हो गया, ब्रेथलेसनेस। काम क्या करेंगे बचने के लिए, पीपीई हो गया, वेंटिलेशन हो गया। अगला है बाइसनोसिस, तो ये कॉटन डस्ट से होता है, नॉर्मल जो कॉटन फैक्ट्रीज होती है, ठीक है, उसके कारण होता है। इसको मंडे मॉर्निंग फीवर भी बोलते हैं। क्या, मंडे मॉर्निंग फीवर भी हम इसको बोलते हैं सर, क्योंकि संडे की आपका ऑफ रहता है, उसके बाद में वापस से स्टार्ट हो जाता है ड्यूटी मंडे को, तो इस कारण इसको बोलते हैं। फिर है बचने के लिए क्या करेंगे सर, डस्ट कंट्रोल, मास्क। सिम्टम्स हो गए चेस्ट टाइटनेस और कफ। चलो सर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक एक्ट आता है, सिलेबस में एक एक्ट आता है जिसका नाम है ESI एक्ट। ESI एक्ट क्या बोलता था, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। ये आया था सर 1948 में, 1948 में। इट इज अ सोशली सिक्योरिटी स्कीम प्रोवाइडिंग मेडिकल एंड फाइनेंशियल बेनिफिट्स टू वर्कर्स। जो भी वर्कर्स काम करते हैं वर्क प्लेस पर, ठीक है, वर्कर्स काम करते हैं, उनको मेडिकली और फाइनेंशियली बेनिफिट देंगे। अभी कौन कौन से बेनिफिट हम देंगे ये अपन आगे देखते हैं, लेकिन पहले अपन उससे पहले देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव्स। क्या कहा कि ऑक्यूपेशनल जो भी वर्कर्स होते हैं, जो भी काम करते हैं, उनको मेडिकली और फाइनेंशियली कुछ बेनिफिट्स अगर अपन प्रोवाइड कराए तो कैसा रहेगा। तो इसके लिए एक एक्ट चलाया गया, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ESI एक्ट। कब चलाया, 1948 में। ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। अब इसमें होता क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो गए कि मेडिकल केयर दो, सभी वर्कर्स को मेडिकल केयर देंगे, फाइनेंशियली उनको प्रोटेक्ट करेंगे, अगर वो कोई बीमार है तो उस टाइम पर उनको हम फाइनेंशियली प्रोटेक्शन देंगे, इलाज कराएंगे उसका। मैटरनिटी बेनिफिट्स और डिसेबिलिटी बेनिफिट्स, ठीक है, ये भी हम उनको देंगे। अब ये क्या है, इनको अपन देखते हैं। ये फर्स्ट आता है बेनिफिट्स में मेडिकल बेनिफिट्स। तो मेडिकल बेनिफिट्स में हम देंगे फ्री ट्रीटमेंट देंगे, अगर कोई बीमार हो जाता है तो हम उसको फ्री ट्रीटमेंट कराएंगे, हॉस्पिटलाइजेशन कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है
सिकनेस बेनिफिट्स, बीमार हो जाता है तो उनको केस कंपेंसेशन ड्यूरिंग इलनेस, ठीक है, बीमार है उस टाइम पर हम उनको केस देंगे ताकि वो क्या हो, उनको बेनिफिट्स हो सके। और अगर नॉर्मल अगर अपन देखें तो मतलब कि वो अपना काम धंधा नहीं छोड़े, उनको फ़ायदा मिले, बेनिफिट्स मिले। अगला है मैटरनिटी बेनिफिट्स। तो प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ के दौरान जो मदर्स वगैरह होती है, जो प्रेग्नेंट हो या फिर चाइल्ड बर्थ हो, उस टाइम पर उनको बेनिफिट्स दिया जाता है, उनको बोनस वगैरह दिए जाते हैं, ठीक है, चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिर सोशली हो, एट्स कैसा भी हो, उनको बेनिफिट्स दिया जाता है, वो होता है मैटरनिटी बेनिफिट्स में आता है। अगला है डिसेबलमेंट बेनिफिट्स। अगर कोई इंजरी हो गई सर तो उनको कंपनसेशन देंगे। जैसे काम करते टाइम पर किसी का सपोज करो हाथ कट जाता है, क्या क्या हो जाता है, हाथ कट जाता है या फिर पैर कट जाता है, फ्रैक्चर हो गया या फिर पूरा ही सपोज करो जैसे ये हाथ है तो यहाँ से ही गया, ठीक है, तो हम उनको क्या देंगे, कंपनसेशन देंगे ताकि अ, अच्छा रहे, बेनिफिट्स है। अगला है डिपेंडेंस बेनिफिट्स कि फाइनेंशियल सपोर्ट टू फैमिली आफ्टर वर्कर्स डेथ। उस वर्कर्स की अगर डेथ हो जाती है तो फैमिली को पैसों की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, ये होता है ईएसआई एक्ट के अंदर, ईएसआई एक्ट में ये चलाया गया। आगे देखते हैं सर अपन रोल ऑफ नर्स इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज कि नर्स के क्या क्या रोल होते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज में। जो भी लोग काम कर रहे हैं ऑक्यूपेशन में तो उनमें नर्स का क्या रोल है सर। तो नर्स के आपके सिलेबस में आई थिंक 4 रोल दे रखे हैं, लेकिन अपन थोड़ा बहुत अदर्स में भी देख लेंगे। तो 4 रोल पहले देख लेते हैं अच्छे से। फर्स्ट रोल है स्क्रीनिंग का। नर्स का पहला रोल है स्क्रीनिंग का कि जो भी ऑक्यूपेशनल डिजीज है उन सभी को अगर अपन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डिटेक्ट कर ले तो हम क्या कर सकते हैं, बीमारी को रोक सकते हैं, उसके कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हेल्थ असेसमेंट करेंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे और स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे, ठीक है। अलग अलग जो भी टेस्ट है हमारे स्क्रीनिंग के वो सभी हम ऑक्यूपेशन में जाकर अप्लाई करेंगे, असेसमेंट करेंगे। अगला है डायग्नोसिस का। क्या है डायग्नोसिस का, तो डायग्नोसिस के लिए नर्स क्या करती है, आइडेंटिफाई साइन एंड सिम्टम्स। जो भी वर्कर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके साइन एंड सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करेगी। असिस्ट इन इन्वेस्टिगेशंस, अगर कोई ब्लड टेस्ट हो गया या फिर कोई भी इन्वेस्टिगेशन है उसमें हेल्प करेगी। मेंटेन हेल्थ रिकॉर्ड्स, और सारे हेल्थ रिकॉर्ड्स है वो प्रॉपर मेंटेन करेगी, ठीक है। इस वर्कर्स के ये है, इसके ये इम्यूनाइजेशन हो गया एक्सेट्रा जो भी है। अगला है मैनेजमेंट का काम। कुछ हो जाता है तो फर्स्ट एड, ट्रीटमेंट असिस्टेंस, हेल्थ काउंसलिंग एंड फॉलोअप केयर को भी नर्स फॉलो करेगी। अगला है रेफरल, रेफरल सर्विसेज कि रेफर कॉम्प्लिकेटेड केस ऑक्यूपेशन के लिए अपन गए चेक करने के लिए, तो हम वहाँ पे देखते हैं कि एक गंभीर स्थिति में है या फिर उसने बुला लिया हमें कि सर आओ यहाँ पर ये कुछ हुआ है। हम जाते हैं वहाँ पर ऑक्यूपेशन में जो भी फैक्ट्री वगैरह है, वहाँ गए तो वहाँ देखते हैं कि ये तो क्रिटिकल कंडीशन है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसको अपन जितना जल्दी हो सके इमीडिएटली रेफर कर देंगे आगे, क्योंकि हमारे हम कोई इक्विपमेंट तो लेकर गए नहीं हॉस्पिटल से। कोऑर्डिनेट स्पेशलिस्ट केयर एंड फॉलो रेफरल आउटकम्स, ठीक है, ये हम काम करेंगे रेफरल में। अगला है अदर्स रोल में क्या क्या हो सकते हैं, तो अदर्स रोल में हेल्थ एजुकेटर का काम हो गया, काउंसलर का हो गया, रिकॉर्ड कीपर एंड रिसर्चर का हो गया। अब इसमें जैसे कि हेल्थ एजुकेटर में हमने बता दिया कि पीपी मास्क इनका यूज़ लो आप। काउंसलिंग में अपन ने बता दिया कि अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करो, थोड़ा सनलाइट वगैरह का भी यूज़ लो, ठीक है, वेंटिलेशन जरूरी है, तो ऐसे काउंसलिंग कर दी। हेल्थ एजुकेटर का काम कर लिया। रिकॉर्ड कीपिंग, जो भी कितने काम कर रहे हैं, किसके क्या बीमारी है, कितने की इम्यूनाइजेशन हुआ है, तो वो सभी हम क्या है ब्लड टेस्ट वगैरह ये सब रिकॉर्ड अपन रखेंगे। और कोई रिसर्च का काम होगा तो भी हम करेंगे। रिसर्चर, एज ए रिसर्चर हमने बहुत अच्छे से रिसर्च में पढ़ रखा है। तो ये छोटी सी यूनिट थी आपकी, पूरा सिलेबस कवर हुआ है इसमें, चाहे आप सिलेबस उठाकर देख सकते हो, ठीक है। तो बाकी लेक्चर कैसा लगा कमेंट जरूर करके जाना है। और बढ़िया कम्युनिटी आ रही है आपके डेली, ठीक है। तो मिलते हैं लेक्चर में वीडियो के साथ। राधे राधे।